लाइफ फिगर आउट नहीं करी है, लेट 20s में आ गए हो एंड समझ नहीं आ रहा है कि इत, सब कुछ अभी करना है क्या लाइफ में, करियर भी अभी बनाना है, रिलेशनशिप भी अभी बनानी है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, सब कुछ इस समय एक साथ. That is a feeling that everyone is going through in your late 20s. Hi, I'm counseling psychologist Ishani Parki. Let's dissect this feeling. Especially late 20s में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे से डेवलप हो जाता है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये डिटरमाइन करता है कि हम कैसे लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचता है, और उस प्लान किए गए फ्यूचर से जो कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है एवरीडे डिसीजंस के, उसके बारे में सोचता है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. इन योर टीनेज और इन योर अर्ली 20s एवरीथिंग फेल्ट लाइक ह्यूज पॉसिबिलिटी. आप प्रेजेंट में रहते हो, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज रिवर्स हो सकती है, एक बार गलती कर दे तो हम दोबारा उसे ठीक कर सकते हैं. बट लेट 20s तक आते आते वो फीलिंग नहीं बचती और टाइम आपको इनफाइनाइट लगता है इन योर अर्ली 20s. बट लेट 20s में आफ्टर 25 हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है. अजीब से रिग्रेट होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी है, मैंने अपना पीक टाइम वेस्ट कर दिया है. एंड पहली बार आपको फील होता है यू डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम. एंड इस सब की भागदौड़ में एक और टेंजेंट चल रहा है. एवरी डे ऑन सोशल मीडिया यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ टू पीपल who has accomplished so much in life, and you're not just living your life, you're constantly watching everyone else's life. पहले 10 और 20 लोगों से हम कंपेयर करते थे, आज वो कंपैरिजन हर डे होता है. एवरी डे वी वॉच थाउजेंड ऑफ रील्स एंड एक कंपैरिजन की फीलिंग हमें एक फेलियर की फीलिंग भी लाती है. किसी की हाईलाइट रील हमारी न्यू बेसलाइन बन जाती है कि दिस इज द बेसलाइन वी विल वॉच ourselves. दिस इज द बेसलाइन जो हम रखेंगे अपने आप के लिए. वो एक सिंगल अचीवमेंट में कितने साल लग गए होंगे उसे, बट हमारा वो बेसलाइन बन जाता है कि मैं भी तो वो डिजर्व करता हूँ, मैं भी तो वो कर सकता हूँ. आई नो दैट फीलिंग, आई नो आई डू. तो साइकोलॉजिकली इसे बोलते हैं कॉग्निटिव फ्यूजन, जहाँ पे हमारे जो थॉट्स हैं दे आर नॉट जस्ट थॉट्स, दे आर एक्चुअल रियलिटी. लेट मी एक्सप्लेन इट. अगर हमें एक थॉट आता है तो हमें लगता है कि दिस इज इट, दिस इज द होल ट्रुथ, दिस इज द रियलिटी. हम उस थॉट को सिर्फ एक फीलिंग बना के नहीं छोड़ देते, हम उस थॉट को रियलिटी मान लेते हैं. जैसे कि जब हम रील्स देखते हैं हर दिन, वो रील देख के हमें कुछ फील होता है. मे बी आप सक्सेस की रील देखते हो, मे बी आप बहुत ही ब्यूटी ओरिएंटेड रील देखते हो जहाँ पे बहुत लोग एकदम फिट हैं, राइट. मे बी ऐसे लोगों की रील्स देखते हो आप, एलेक्स हॉर्मोन्जी जैसी देखते हो जहाँ पे एवरी डे हाई स्टेक्स है, हसल कल्चर है, राइट. तो वो रील्स हमें एक थॉट देती है. दैट थॉट इज आई वांट टू डू दिस, बट वो थॉट और वो फीलिंग बस वो फीलिंग तक ही रहती है. सो हम उस थॉट को ऐसा नहीं देखते कि दिस इज द थॉट और ये सोसाइटी ने बनाया है, क्योंकि हम किसी की लाइफ की सिर्फ एक हाईलाइट देख रहे हैं, हम उसका पूरा लाइफ नहीं देख रहे हैं. दे शो द बेस्ट पार्ट ऑफ देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया. तो ये जो थॉट है इट्स एक्चुअली शेप्ड बाय सोसाइटी एंड दैट इज नॉट शेप्ड, द थॉट इज नॉट शेप्ड बाय अस. हमारी रियलिटी बहुत अलग है एज कंपेयर टू व्हाट वी सी एवरी डे, एंड वी नो दैट, बट स्टिल वी गेट अफेक्टेड. व्हाई डू यू थिंक दैट हर दिन इतना लो फील लगता है, लाइक एवरी डे फील्स लाइक अ फेलियर. और ये इंटेंस क्यों दिखता है इतना? जब हम रील्स देखते हैं हम उस एनवायरमेंट को देखते हैं जहाँ पे लाइफ एकदम पिच परफेक्ट है, उन्हें देख के हमें फीलिंग आती है और उस फीलिंग से हमें एक थॉट आता है एंड हमें लगता है कि यही रियलिटी है. वी नो ऑन अ कॉन्शियस लेवल दैट ये रियलिटी नहीं है, बट क्योंकि हम इतना ज्यादा रील स्क्रॉल करते हैं कि अब हमारा दिमाग उसे रियलिटी देखने लग जाता है. सो आप लेट नहीं हो लाइफ में, बट आपका बेसलाइन ऐसा सेट हो गया है एंड ब्रेन ने ऐसा मान लिया है दैट इट इज द ट्रूथ. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग एम आई बिहाइंड इन लाइफ, सब कुछ कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आस्क what kind of life I want to build. जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो उसको इमेजिन करो एंड रिवर्स इंजीनियर करो. सो गोल हमारा एलिमिनेशन ऑफ प्रेशर नहीं है, गोल एक्चुअली हमारा है चूजिंग अ डायरेक्शन डिस्पाइट ऑल द केओस इन द वर्ल्ड. एंड जो फिनिश लाइन हम चूज कर रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं है. व्हाट एक्चुअली exist is this energy in us जो हमें motivate करेगी to choose a particular direction in life. So instead of moving from external world we have to
move from internal world. You have this lot of energy and especially in late 20s बहुत ज्यादा डाउन फील होने लग जाता है. आप उतनी ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते हो बट स्टिल एक फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है that you want to do something different. It's just that reels का highlight हमारा baseline नहीं बन सकता. That's where the demotivation is coming from. क्योंकि वो baseline ही set नहीं है हमारी. So you're not just living one single life at a time. You are living multiple lives at a time. Multiple lives की multiple outcomes को grieve कर रहे हैं हम. I could have gone to abroad. मैं foreign जा सकता था. मैं शादी नहीं कर सकता था और टाइम सिंगल रह सकता था, बिजनेस ओपन कर सकता था अपना खुद का. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज वी आर ग्रीविंग द आउटकम्स जो हो सकता था, व्हाट इफ्स में हम लोग जी रहे हैं. तभी वो हल्का सा डिमोटिवेशन आ रहा है कि व्हाट वी वांट टू अचीव एंड वेयर वी आर राइट नाउ, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है. एंड माइंड गैप नहीं देख रहा, माइंड तो ये देख रहा है कि हम जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, हम जो ऑलरेडी हमारा आइडियल सेल्फ है, जो हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे और जो नहीं हो पाया, और जो हमारा रियल सेल्फ है, जो एक्चुअली हम हैं, वो दोनों मैच नहीं हो रहे. इट्स लाइक अ वेन डायग्राम, राइट? जब आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं और रियल सेल्फ जो हम एक्चुअली हैं, उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप आता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. बिकॉज आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ दोनों बहुत अलग हैं. इट्स बेटर कि हम उसे डिफरेंट रखें. टाइम लगता है कि जो हम बनना चाहते हैं और जो आज हम हैं उसमें डिफरेंशिएट करने में. और स्पेशली एम्बिशियस पीपल सबसे ज्यादा समझेंगे, सबसे ज्यादा फील होता है ये पेन, जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का इतना ज्यादा ओवरलैप है. जो हम बनना चाहते थे हम नहीं बन सके, तो एक बहुत बड़ा ग्रीव, इट्स लाइक अ हल्का सा ग्रीविंग प्रोसेस ऑल्सो ना. बिकॉज जो मल्टीपल लाइफ हमने सोच चुकी थी, बिजनेस करना है, लाइफ पार्टनर, कुछ भी हो सकता है वो, और वो अचीव नहीं होता है, उसकी ग्रीविंग भी साइड बाय साइड चल रही है इन योर लेट 20s. सो एनर्जी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं है, एनर्जी व्हाट इफ्स में जा रही है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है. एंड देयर इज अ सेंस ऑफ मिसिंग आउट, ये मिस कर दिया मैंने. एंड दैट मिसिंग आउट फील इट्स ऑल्सो हैम्परिंग विद, यू फील बिट ऑफ डिस्कनेक्ट विद रियलिटी. डिस्कनेक्ट फील होता है, बट यू आर नॉट मेंट टू लिव एवरी लाइफ. You're meant to live just one life, and that comes out with consequences, that comes out with a little bit of grieving what you could have done but वो नहीं हो पाया. So single life, so when your core identity is dependent on I wanna become this, I wanna become that, जब वो becoming पे identity depend कर रही है, I'll become this, I'll become that, पूरा dependence of identity, आपकी personal identity, core identity इस पे डिपेंडेंट है, दैट आई विल बिकम दिस, आई विल बिकम दैट. सो यू लूज द एबिलिटी टू जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी. वो एबिलिटी ही लूज कर देते हैं बहुत लोग जो लेट 20s में हैं. और ये इसलिए होता है बिकॉज दैट ग्रोथ माइंडसेट विच वॉज वर्किंग व्हेन यू नो व्हेन यू वर 21, 22, 23 ऑल्सो 24, व्हेन थिंग्स वर गोइंग योर वे, तो जो वो ग्रोथ माइंडसेट है वो एक्चुअली आपकी पूरी की पूरी वर्थ बन जाता है. तो इफ आई एम नॉट इम्प्रूविंग, आई एम फेलिंग. Because worth is dependent on your achievements, your growth, but your worth was never meant to be earned through your productivity. So psychologically, social comparison theory के हिसाब से अगर हम देखें, whatever we see around us and what we see, expert, everyone is expert in XYZ things. We see expert, हर कोई expert बना पड़ रहा है ना आजकल के टाइम पे. तो सो दैट एक्सपर्टनेस बिकम्स द होल स्टैंडर्ड. सो यू कॉन्स्टेंटली फील बिहाइंड, बिकॉज अगर हर कोई एक्सपर्ट है हर किसी चीज में, पीपल हु वांट टू डू बिजनेस, यू नो, दे एलेक्स हॉर्मोन्जी टाइप्स लोगों से इंस्पायर होते हैं, एंड इट फील्स लाइक अ बिट ऑफ फेलिंग कि वो कितने आगे हैं और हम कितने पीछे हैं. बट एक्चुअली यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर चैप्टर 1 टू समवन एल्सेस चैप्टर 20. बट तुम तो चैप्टर 1 में ही हो. Let's talk about coming a bit inwards. Let's talk about ego, your own self identity, जो हमेशा हमेशा वैलिडेशन चाहती है. इसलिए आप चैट जीपीटी में भी जाती है कि ये प्रॉब्लम आई, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कैसे कैसे करना चाहिए. चैट जीपीटी यस पे यस करता है, उसका बिजनेस मॉडल ही यही है, जो हम फील कर रहे हैं उसको ही वैलिडेट कर देता है. दैट्स व्हाई अस थेरेपिस्ट वी डू नॉट वांट पीपल टू गो ऑन चैट जीपीटी, बिकॉज जो भी आपको फील हो रहा है आप सब चैट जीपीटी में बताते हैं, एंड चैट जीपीटी बोलता है यू नो यू आर डूइंग योर बेस्ट. वो इतना वैलिडेट कर देता दैट यू आर नॉट एबल टू सी वेयर यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, वेयर यू आर रॉन्ग इन लाइफ. थेरेपी इज ऑल्सो अबाउट दैट. सो हमारा कोर ईगो जो है, जो हमारा कोर आइडेंटिटी जो है,
that tells us that I should already be successful. But what is reality saying? You are becoming successful. धीरे 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 धीरे. तो becoming एंड बीइंग का जो गैप है तो वो फेलियर की तरह फील होने लग जाता है, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी हमें बोलती है आई शुड ऑलरेडी बी सक्सेसफुल, और वो सक्सेस एंड बिकमिंग सक्सेसफुल के बीच का जो गैप है इट मेक्स अस फील लाइक फेलियर, स्पेशली इन आवर लेट 20s. सो मे बी योर लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये जो हमने मेट्रिक सेट कर रखी है मेट्रिक प्रॉब्लम है. सो व्हेन वी आर यंग, जब हम टीनेज से 20s में आते हैं, वी हैव थिंग्स आर इन आवर माइंड कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बेस्ट बिलियनियर बन जाएंगे, बेस्ट रिलेशनशिप्स होंगे हमारी, घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे. देयर इज दिस लिस्ट दैट एवरीवन each of us has. But late 20s तक आते आते वो सेम फ्रेमवर्क नहीं चलता. So कुछ कुछ चीजें हम कर भी लेते हैं. कुछ लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, कुछ लोग पीजी से लेके 2-3 BHK रेंट में ले लेते हैं. कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है बिकॉज नाउ दैट यू आर अर्निंग अ बिट गुड, नॉट दैट गुड बट पहले से बेटर, राइट? तो कुछ कुछ चीजें तो हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं, बहुत थोड़ी, जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, बट दैट डज नॉट satisfies you because what you wanted to achieve was being a billionaire. And brain always want positive reinforcement. मैंने ये करा तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये इसलिए करा क्योंकि मुझे ये मिलना चाहिए, राइट? तो हमें थोड़े थोड़े टाइम पे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत लगती है. जैसे कि सैलरी, मंथ एंड तक आते आते एक काम का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, एंड जैसे ही सैलरी आती है वापस काम उतनी ही तेजी से, राइट? एंड इट इज लाइक एन एडिक्शन बिकॉज वो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ही थोड़ा बहुत नशा रहता है पैसे का, और जब आपका मंथ एंड आने वाला होता है तो वो डाउन होने लगता है, परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगती है, मन नहीं करता ऑफिस आने का, अब ऐसा लगता है कुछ और दिन, एंड जैसे फर्स्ट आता है अगेन वर्क. क्या हो रहा है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही तो हो रही है. मोटिवेशन कम जाती है, कुछ अच्छा मिल जाता है तो मोटिवेशन हाई हो जाती है. लाइफ में भी ऐसा होता है. अर्ली 20s में जब हमें जॉब चाहिए थी, हमें जॉब मिल गई थी, हम खुश थे, बट अब हम खुश नहीं है बिकॉज जो अब हमें चीजें चाहिए वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली नहीं है ना. पहले जो हमें चीजें चाहिए थी वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से चल जा रही थी, बट अब नहीं वो मामला चलता. अब दैट फ्रेमवर्क इज नॉट वर्किंग because now you want a house and now you want a big car, you want good assets, you want good investments. That same framework is not working right now. That also makes this feeling more dreadful. So dissatisfaction in life increases quite a lot in your late 20s. So what we gonna do? Let's get happy in small wins. It sounds a bit petty, right? It is difficult, especially when we work with very ambitious men and women. It's very difficult for them because जहाँ से वो आ रहे हैं, जहाँ से आप लोग आ रहे हो, that achievement, that growth, that is coming from an internal world that I am not enough. Achievement, success is equals to love, right? Mostly people. Now let us try to bit trick it. So let's not run towards perfection. Let's go for micro wins, right? कुछ भी आप एक डेडलाइन कर लो किसी भी चीज के लिए जो माइक्रो विन हो, एंड ट्राई टू अचीव दैट फर्स्ट इंस्टेड कि आई विल ग्रो अ करोड़ ऑफ बिजनेस, राइट? So in your 20s you are definitely, these are your pivot years. You try, you fall, you change directions, and then you try again, and then you fail, and then you succeed. 10 तरीके की चीजें करोगे तो एक चीज हो जाएगी. That's how it goes. So अभी भी टाइम है कुछ decisions change करने का. It's never too late. So when you look at, what you're gonna do as a solution, do not look it as a transformation कि मैं ये हूं तो मैं ये बन जाऊंगा, राइट? जो आपका फाइनल गोल है. सेट द फाउंडेशन. मोस्टली हमारे जो डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं या फिर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत नम फील करते हैं, लाइक दे हैव समटाइम्स लॉस्ट इन लाइफ, मोस्टली हम उनका रूटीन सेट करते हैं बिकॉज व्हाट योर बॉडी फील्स योर माइंड ऑल्सो थिंक्स दैट वे. मूव योर बॉडी, मूव योर माइंड. फिक्स योर स्लीप, fix your eating habits, and start journaling. And most of the loneliness in late 20s also comes from very shallow interactions. That's why people take most therapy and start to take therapy in late 20s, because yes, you have certain amount of money, but with that money there comes responsibility, loneliness, numbness,
जो आप नहीं फील कर पा रहे हो बहुत टाइम से. Lack of emotional depth is also one of the good reasons. So if you want to heal, there's no healing in isolation. There's only healing in presence, healing in community, healing in safety. Isolation में कोई safety नहीं है. So if you're going through all these things, this is not the final version of you. This is not the final you. No, you have the power to change this. See this as an experimental phase, not your final phase. No. So you're not behind in life. You're just at a part where things are unclear. And that's not a failure. That unclarity is not a failure. It's not. It's actually the beginning of creating the final version of you. So let's ask few questions. Okay, how are we going to heal from this? One, ask questions from yourself. Which part of you feels the most stuck right now? And start to analyze this part. Everyone comes with different answers. Comment down below which part of you feels stuck right now, whatever the answer is, and I will write down how to go forward. If you have seen this video till last, something in you has gotten a bit triggered. Book a therapy session. Let's decide how you're going to plan your life. If you are stuck career wise, love wise, going through anything hard, let's talk about it in therapy session. And there's also this link of meditation classes. Please fill up the form. I will definitely reach out to you. The meditation classes happen on Saturday and Sunday in Delhi. It also happens online. Please fill out the form and start your healing journey.